नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग एन इलनेस फ्रॉम ईटिंग कंटामिनेटेड फूड यूजुअली बाय बैक्टीरिया वायरसेस पैरासाइट्स एक्सेट्रा causing digestive issues like nausea, vomiting, diarrhea, cramps एंड फीवर। वो डिज़ीज़ जैसे हमने कोई भी कंटामिनेटेड फूड खाया या हमने पानी पिया और उससे क्या हुआ, उसमें जो बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स ये प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट किया और उससे हमें क्या हो सकती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है किसमें, फूड पॉइजनिंग में। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम किस किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। सबसे पहला मेथड केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जो फूड प्रिजर्व करने के लिए काम में आते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम यूजुअली क्या करते हैं, घर में यूज़ करते हैं। यूज़ टू प्रिजर्व मीट, फिश, पिकल फॉर एजेस। ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये जैसे मीट, फिश, हमारा जो अचार है, इनको बहुत लंबे पीरियड तक क्या करता है, प्रिजर्व कर कर रखता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ये क्या, शुगर से क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस एक्सेट्रा। शुगर का काम क्या होता है, हमारा कोई भी मिक्सचर है उसमें मॉइस्चराइज़र को क्या करना, रिड्यूस करने का काम करता है और उससे क्या होता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ये जब मॉइस्चर को रिड्यूस करेगा उससे क्या होगा, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है या फिर रोक देता है, जिससे आगे जो है वो बैक्टीरिया ग्रो ना करें। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर क्रिएट्स हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर माइक्रोब्स। ये माइक्रोब के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इट प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एज एनवायरनमेंट। अब ऑयल और विनेगर क्या करता है, ये हम जैसे पिकल बना रहे हैं तो उसमें यूज़ ले रहे हैं। अब जहाँ हमने ऑयल पुट कर दिया तो वहाँ पर क्या होंगे, बैक्टीरिया और ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जब भी हम कुछ गर्म करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि जो लो टेम्परेचर है वो क्या करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है और उन्हें पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। पास्चुराइजेशन, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। वो प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, फूड या कुछ ड्रिंक्स को हीट करके और फिर उनको ठंडा करके इस तरह से स्टोर किया जाता है कि उनके जो हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस है उनकी डेथ हो जाए और वो एक लंबे टाइम तक हम उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सके। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लुइस पास्चर ने। सपोज हमने मिल्क को हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हमने मिल्क को हीट किया कितनी सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसको तुरंत क्या किया, हमने ठंडा किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको स्टोर कर कर रख दिया। यही प्रोसेस क्या होती है, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर कर कर रखा जाता है ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ को हम बचा सके, प्रिवेंट कर सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जितने भी एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन है उसको जो रूट्स हैं उनके थ्रू एब्जॉर्व किया जाता है, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब होता क्या है, ये प्लांट की रूट्स है, प्लांट के रूट्स पे यहाँ पर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से क्या होगा, माइक्रोब्स फिक्स नाइट्रोजन इन नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स, और जो माइक्रोब्स होंगे वो यहाँ से नाइट्रोजन को क्या करेंगे, जो रूट्स हैं, रूट की नोड्यूल्स हैं, उनमें जाकर क्या करेंगे, उन्हें फिल कर देंगे और इससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो रूट्स तक पहुँच जाएगी। The role of nitrogen fixing bacteria is to supply plants with the vital nutrient that they cannot obtain from the air themselves. नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वो एयर से गेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है कि वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट की नोड्यूल्स तक पहुँच सकें। और जो रूट नोड्यूल्स हैं, रूट्स की नोड्यूल्स हैं, उनमें क्या लीव करता है, क्या रहता है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन साइकिल, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, बैक्टीरिया को फिक्स करेगा और यहाँ से फिर वो बैक्टीरिया जो है वो किस में चेंज होगा, गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनेंगे, वापस कंपाउंड्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैशियस नाइट्रोजन, और ये कंपाउंड्स जो है वो वापस नाइट्रोजन को किस में, गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और
वापस जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चली जाएगी। इस तरह से ये जो है इसकी पूरी साइकिल चलती है। प्लांट्स भी नाइट्रोजन लेते हैं, एनिमल्स भी नाइट्रोजन लेते हैं। इस तरह से क्या है, ये पूरी साइकिल वर्क करती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ हैव अ गुड डे। थैंक यू। Subscribe now and hit the like button.